मेरी किस्मत में हमेशा इस तरह की बातें क्यों होती है? मेरी किस्मत में हमेशा मुझे ऐसे बॉस क्यों मिलते हैं? मेरी किस्मत में मुझे ऐसे दोस्त क्यों मिलते हैं? हालांकि इस तरह की शिकायतें हम लोग आसपास कई बार सुनते हैं। इन बातों की खोज करें तो हम ये जान जाएंगे कि एक ही तरह की आपत्तियां कोई लोगों के जीवन में हमेशा क्यों दोहराती है। इन बातों की खोज करने के बाद हम ये जान सकते हैं कि एक ही तरह की आपत्तियां इनके जीवन में इसीलिए आती है कि हम लोग कई बार हमें सही लगने वाले विचार, जो हमें सही लगते हैं लेकिन गलत दिशा में जाने वाले होते हैं, जिन वजह से हमारा एक बर्ताव होता है, जिस बर्ताव की वजह से सामने वाले की गलतफहमी बढ़ती है और सामने वाले की गलतफहमी निर्माण होने के बाद हम लोग अलग ढंग से बर्ताव करते हैं, हम लोग अलग ढंग से रिएक्ट होते हैं, फिर सामने वाले की गलतफहमी बढ़ती है, वे लोग अलग ढंग से रिएक्ट होते हैं और गलतफहमियां बढ़ती और बातें बिगड़ती है। हम लोग एक ही तरह की आपत्तियों को हम लोग आमंत्रित करते हैं, कुछ आपत्तियों को। ये बातें किस तरह से होती है, ये कहने के लिए मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी कहता हूं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जी रेगिस्तान से जा रहे थे। उन्होंने देखा दूर से बहुत सारे लोग जा रहे थे घुड़सवारी करते हुए। उन्होंने देखा कि ये जरूर लुटेरे हैं। उनको देखकर अपने आप को बचाने के लिए मुल्ला जी दौड़ने लगे। हालांकि जिनको मुल्ला जी ने देखा था वे लोग लुटेरे नहीं थे, वे लोग यात्रा करने वाले यात्री थे। उन्होंने देखा कि मुल्ला जी भाग रहे। उन्होंने सोचा शायद मुल्ला जी के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, तो उनको मदद करने के लिए वे यात्रा करने वाले यात्री भी भागने लगे। यात्री भागने लगे तो मुल्ला जी समझ गए ये तो लुटेरे ही है। मुल्ला जी और जोर से भागने लगे। भागते 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 उनके पीछे यात्री भी भाग रहे थे। मुल्ला जी भागते भागते कब्रिस्तान में घुस गए। कब्रिस्तान में घुसकर उन्होंने देखा एक कब्र के पीछे जगह थी, वहां पर नीचे जाकर वो मुल्ला जी रुक गए। तब तक यात्री भी वहां पर पहुंच गए। यात्रियों ने देखा, मुल्ला जी के पास गए। उन्होंने देखा ये तो मुल्ला जी है। उन्होंने सोचा, उनको पूछा कि मुल्ला जी आप यहां कैसे? मुल्ला जी ने कहा मैं यहां हूं इसीलिए क्योंकि आप यहां पर है, और आप यहां इसीलिए है क्योंकि मैं यहां पर हूं। बस ये कहानी यहां पर खत्म होती है। ये कहानी ये कहती है कि एक की वजह से दूसरी गलतफहमी पैदा होती है, दूसरी की वजह से तीसरी गलतफहमी पैदा होती है। हम लोग अपने जीवन में एक विशेष तरह की आपत्तियों को हम लोग ही आमंत्रित करते हैं। एक बात मैं कहता हूं मेरे दोस्त की, उनको उनके बॉस ने पूछा कि आप ये काम कर पाएंगे? मेरे दोस्त ने पूछा क्यों, आपको क्या लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? बस फिर बॉस के दिमाग में अलग गलतफहमी आ गई। फिर वो अलग ढंग से रिएक्ट हो गए, फिर ये अलग ढंग से रिएक्ट हो गए। ये होता है कि हम लोग खुद ही अपने जीवन में आपत्तियों को आमंत्रित करते हैं। हम लोग मेस करते हैं अपने जीवन में। वी क्रिएट मेस एंड वी क्रिएट मेस। हम लोग खुद पैदा करते हैं। आपको अगर कुछ भी किसी भी तरह के सवाल हो, आप हमें कमेंट्स में पूछिए, हमें मेल करके पूछिए, हम जरूर जवाब दे देंगे। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर संदीप चोनकर टाइप कीजिए या फेसबुक पर आप शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि सब लोगों तक ये विचार फैले। ऑल द बेस्ट।